फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और आप सभी को मालूम है मेरा नाम आरुषि है और आज के टॉपिक में हम राष्ट्रपति के जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको वन ही वीडियो में मैं बहुत ही कम समय में सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट है, वो सारे आपके साथ मैं शेयर आज करने जा रही हूँ। तो जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आपको एक वन पेज ही आपको रिवाइज करना है। इसमें वो सभी पॉइंट जो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स उनके बारे में, बाकी हम पावर्स हैं वो सब भी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल केवल हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपके साथ शेयर करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट हमारा टॉपिक है आज का। आर्टिकल नंबर है इसका 52। आर्टिकल है राष्ट्रपति का 52। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम नागरिक, हमारे जो देश का प्रथम नागरिक है वो किसे बोला जाता है? वो राष्ट्रपति को बोला जाता है। सैन्य प्रमुख कौन है? तो सैन्य प्रमुख भी राष्ट्रपति है। समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, नाम मात्र की, बट एक्चुअल जो वास्तविक पावर होती है वो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि वो लोग सारा डिसीजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। राष्ट्रपति को क्या करना है? केवल साइन करना है। ठीक है। राज्य का प्रमुख होता है सारे राज्यों का। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम देखें तो किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आपको अगर मालूम है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है। सैन्य प्रमुख किसको कहा गया जाता है? तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। किसके पास नाम मात्र की शक्ति है? राष्ट्रपति के पास है। एक्चुअल पावर किसके पास होती है? पीएम, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। ये रही जो हम नाम है जो राष्ट्रपति को बुलाते हैं। अब आते हैं इनकी क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन की बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। कोई भी लीडर की बात करें, किसी भी सरकारी पद का या लीडर की बात करें तो सबसे जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो हर किसी में फॉलो होते हैं, जब भी आप किसी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर कुछ भी आप पढ़ें तो ये 2-3 लाइन आप माइंड में रख लीजिए। इनको आपको सब में लगाना ही लगाना है टिक। हाँ, ये करेक्ट है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप अगर इंडिया में ही किसी पद पर बैठ रहे हैं तो भारत के नागरिक तो होना ही चाहिए। सेकंड आपका है कोई भी प्रॉफिट पोस्ट पर ना हो। भाई अगर आप किसी एक जॉब में है तो दूसरी जॉब कैसे तो आप कर लेंगे? तो नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट पोस्ट, आपको एक से रिजाइन देना पड़ेगा, देन दूसरा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सरकारी पद की बात की जा रही है। वहाँ पे अब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नेक्स्ट है 35 ईयर ऑफ एज। एज से रिलेटेड लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन दोनों का एज कितना आपको याद रखना है? 35 ईयर ऑफ एज याद रखिएगा। और बहुत से हैं, मैं सारे आपको एज का पूरा चार्ट दे दूंगी। पहले हम प्रेसिडेंट कंप्लीट कर देते हैं। निर्वाचन पद्धति है। अब हमारे जो प्रेसिडेंट है किस तरीके से यहाँ पर आते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा आते हैं, अनुपातित प्रतिनिधि द्वारा आते हैं, एकल संक्रमण या गुप्त मतदान द्वारा इन्हें निर्वाचित पद्धति द्वारा लाया जाता है। अब यहाँ पे कहा जाए शपथ, इनको शपथ कौन देता है? भाई राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो उनके इक्वली किसी को रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। जमानत राशि 15,000 रुपीज़ है। 50 प्रस्ताव का है, 50 अनुमोदक का है। चुनावी विवाद निपटान जो है वो आर्टिकल 9 आपका 71 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। भाई आप जो है जो उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम कोर्ट चुनेंगे, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आया है। अपना रिजाइन किसको देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। इस्तीफा दे सकते हैं और मृत्यु होने पर इनका सीट खाली रह सकता है। इस्तीफा के द्वारा इनका जो है सीट खाली रहेगा। और एक है महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61। इसको हम डिस्कस करेंगे। पूरे बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इम्पीचमेंट क्या होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, तो ये राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। आर्टिकल नंबर 61 में से रखा गया है। और इनकी उपस्थिति में मृत्यु के द्वारा या किसी तबीयत खराब होने के कारण या फिर इस्तीफा देने के कारण इनका पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। राष्ट्रपति का पद इसको तुरंत फिल करा जाता है। तो इनकी सीट पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना कंपलसरी होता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है।
अब क्या क्या प्रक्रिया है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। पहले हम राष्ट्रपति से रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खुद किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52। इससे ही स्टार्ट होता है हमारा जो है संघ क्षेत्र। तो उसमें हमारे रहते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति। इसका मैं सब आपको ट्रिक भी दूंगी, पहले आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट है 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। पूरा संघ का कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल नंबर 54 में है इनका निर्वाचन मंडल। 55 में है इलेक्शन का पूरा रीति। 56 में है पदावधि कितने टाइम के लिए। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। 58 में है निर्वाचित होने के लिए योग्यता। 59 में निर्वाचित होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब कि योग्यता की बात की गई है। आर्टिकल 59 में है शर्तें, नियम कानून। 60 में है ओथ, कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर 61 में है महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ये नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो 5 साल तक ही बने रहेंगे, नहीं। अगर कुछ लगता है कि गलत है, कुछ सही डिसीजन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, देन हटाने का भी प्रस्ताव है, जिसको डिफाइन किया गया आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, और बाकी इनके पास पावर रहती है 72, क्षमादान शक्ति रहती है। किसी को भी मृत्युदंड दिया गया है तो उसको क्या है, क्षमा कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल किस में है? इसमें। तो यहाँ पे ये सारे, ये वाला आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना, आकस्मिक रीति वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है। 72 ये भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 72 तक आप पूरा आर्टिकल सीखिएगा। अभी क्षमादान शक्ति के अलावा भी बहुत से आर्टिकल है। आर्टिकल 1, 2, 3 है, ऑर्डिनेंस की शक्ति रहती है इनके पास, और अपॉइंटमेंट का भी पावर रहता है राष्ट्रपति के पास, नॉमिनेट करने का अधिकार। तो वो सारे हम पावर्स और जो इनकी शक्तियाँ हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो हमने आर्टिकल डिस्कस करी है वो केवल खुद प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इनके पावर, जो इनके काम है, वो हम अलग कहाँ कहाँ पे इनकी पावर यूज़ होती है वहाँ पे हम अलग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखिएगा क्या क्या पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 52 में आते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है इन्हें, सैन्य प्रमुख कहा जाता है, नाम मात्र के होते हैं, एक्चुअल पावर पीएम में होती है, 35 साल एज होनी चाहिए और 5 साल का कार्यकाल होता है। शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस के द्वारा और इन पर त्याग पत्र दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर ये अपनी सीट पर नहीं है किसी कारणवश तो इनकी सीट पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति आते हैं। अगर ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत है तो वहाँ पे इम्पीचमेंट प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको हम पूरा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और प्लस इनके जो आर्टिकल्स हैं, इनकी पावर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।